एक काम करते हैं, शो में स्वागत करते हैं सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के गौरव शर्मा है हमारे साथ। आप तीनों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहले शुरुआत कर लेते हैं मार्केट के चेक और स्ट्रैटेजी के साथ। रूपक जी, आपसे जानना चाहूँगा, डे हाई पर है इंडिसेस, चाहे स्मॉल कैप देखें या निफ्टी को देखें, क्या स्ट्रैटेजी है इस हफ्ते को ध्यान में रखते हुए? हो सकता है कि थोड़ा सा डल भी हफ्ता आपको ये देखने को मिले क्योंकि एफआईएस का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। डेटा को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, डेफिनेटली सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है मुझे। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आया आवरली चार्ट पे। और अगर देखें, इंटरेस्टिंग एक पार्ट है, एफआईआई का 3 जगह पे एफआईआई का सेलिंग आया था। एक तो 26,050 के आसपास से, एक 26,200, 26,300। तो 26,50 का जो एफआईआई का लेवल्स था उसको पार कर लिया डीआईएस के बाइंग के चलते। तो सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है और आगे चल के मुझे लगता है बाकी जो रेजिस्टेंस जो दो है 26,200, 26,300 का, वो भी टूटना चाहिए शॉर्ट टर्म में। सपोर्ट अभी हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए 25,900 का। जब तक 25,900 के ऊपर रहेगा निफ्टी, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हम 26,500 तक देख सकते हैं। 26,500 तक किस तरह यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है इसे ध्यान में रखिए। लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स को ऐड करके, और सबसे पहले चलते हैं रूपक जी के पास। रूपक जी बताइए, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? ये सबसे पहला स्टॉक रहेगा सीयूबी। ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक अप ट्रेंड दिखाया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो 282 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 270 और अपसाइड में टारगेट रहेगा 310। यहाँ पर रखिए खास फोकस। सीयूबी बताया ना स्टॉक आपने? जी हाँ, सीयूबी। 310 का टारगेट, 270 रुपए का स्टॉप लॉस कर लिया हमने नोट। रूपक जी, दूसरा स्टॉक रहेगा बीसॉफ्ट। ये स्टॉक ने 6 महीने का एक कंसोलिडेशन था, या बोल सकते हो 6 महीने पहले का एक स्विंग हाई था, उसका ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। सेंटिमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से। और अपसाइड में मुझे लगता है 487 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 438 का। आईटी सभी स्टॉक्स में एक्शन आज आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आप इन्फोसिस को देखें, टीसीएस को देखें, विप्रो, परसिस्टम, बिरला सॉफ्ट, सब में एक्शन। इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट ऑलमोस्ट 4% की तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 487 रुपए का टारगेट और 438 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर पोजीशंस बना के चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 2 कन्विक्शन आइडियाज जोड़ दिया। अब एक काम करते हैं, रूपक जी तीसरा आइडिया। इसका आइडिया रहेगा पीपीएल फार्मा। ये स्टॉक बहुत दिनों के बाद एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया आवरली चार्ट में, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस में दिख रहा है स्टॉक की चार्ट पे आरएसआई में। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स 190 पॉसिबल लग रहा है मुझे। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस विद स्टॉप लॉस ऑफ 170। क्या बात है, आज पूरा निफ्टी फार्मा एक्शन में देखने को मिल रहा है। सभी स्टॉक्स में एक एक करके फोकस आ रहा है। ग्लेनमार्क के बाद पिरामल फार्मा, यहाँ पर आप रखिए फोकस। एक और स्टॉक है जीवीटीएनडी, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। खबरों के बीच ऑर्डर विन की खबर थी, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़े टारगेट्स भी निकल कर आए। ये स्टॉक शुरुआत में तो बहुत ज़बरदस्त ऊपर था, ऑलमोस्ट 10% के गेंस इस स्टॉक में देखने को मिले थे, लेकिन फिर ऑफ हाइस का एक्शन देखने को मिला है। अभी भी ऊपर है, लेकिन 5-6% की बढ़त यहाँ पर रह गई है। रूपक जी, आप चार्ट देख के बताइए, अब थोड़ा सा ऑफ हाइस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, क्या लग रहा है 1-2 दिनों में लाइकली और तेजी बढ़ सकती है स्टॉक में? जी हाँ, 3040 का एक सपोर्ट रहेगा। 3040 अगर नहीं टूटता है आज या 1-2 दिन में, तो फिर रिकवरी में 3,200, 3,350 तक जा सकता है। अपसाइड में पॉजिटिव लग रहा है सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। तो जीवीटीएनडी अगले 1-2 दिन के लिए यहाँ पर खास नजर रखिएगा, एक्शन बढ़ सकता है। और अब परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं। एक बार रिकैप देखते हैं, फिर प्रॉफिट देखेंगे। सबसे पहले रूपक जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ रहा है। सीयूबी, बिरला सॉफ्ट और पिरामल फार्मा, ये 3 आइडियाज है जहाँ पर टारगेट प्राइस और रेटिंग आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब देखते हैं कि जो तीनों आइडियाज आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें अब तक कैसा परफॉर्मेंस है। टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन फिर भी बिरला सॉफ्ट आधे % का डेंट उसको ऑफसेट कर रहा है। पिरामल फार्मा थोड़ी सी बढ़त है सीयूबी में। ओवरऑल रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पर ही होने चाहिए। मच अवेटेड होता है कि परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो हफ्ते की शुभ शुरुआत, और बढ़िया लग रहा है ये स्क्रीन देखकर, जहां पर हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही कम समय हुआ है ऐसे में, लेकिन फिर भी रूपक जी का पोर्टफोलियो 0.3% ऊपर है।
प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में देखें तो ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत से ज़्यादा 0.6% के गेंस आपको नजर आएंगे और गौरव जी का पोर्टफोलियो भी 0.4% ऊपर है। शुभ शुरुआत हुई है हफ्ते की और ये हफ्ता बड़ा खास है क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 3 हफ्ते के जो मार्केट एक्सपर्ट्स इस खेल के विनर हैं ये इस हफ्ते कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।